लव जिहाद के केस तो आपने बहुत ज़्यादा सुने ही होंगे। दोस्तों आज मैं आपको दिल्ली का एक ऐसा बहुत ही चर्चित केस बताने वाला हूँ जिसमें दोस्तों जो शख्स होता है अपनी पहचान, धर्म और नाम बदलकर एक हिंदू लड़की से प्रेम कर लेता है और प्रेम करने के बाद जो होता है दोस्तों आपकी भी रूह कांप जाएगी कि कम उम्र में कोई ऐसा किसी के साथ कैसे कर सकता है। 20 अक्टूबर 2024 करीबन दोस्तों एक महीना पहले करवा चौथ का दिन था। सोनिया उर्फ सोना यानी कि उसको प्यार से सोना भी कहते थे उसके घर वाले, वो अचानक से दोस्तों अपने घर वालों को कहकर करीबन 6 से 7 बजे के बीच में ये कह के चली जाती है कि मैं अपने फ्रेंड के पास जा रही हूँ। और दोस्तों सिर्फ और सिर्फ उसके पास बैग होता है और कुछ में इसमें दोस्तों कपड़े वगैरह होते हैं। घर वालों को भी नहीं पता था कि ये कहाँ जा रही है, बस ये पता था कि अपनी फ्रेंड के यहाँ पे जा रही है। जब दोस्तों वो चली जाती है करीबन दोस्तों उसको 10 से 11 बज जाते हैं। जो उसके घर वाले होते हैं उसकी फ्रेंड को फ़ोन करते हैं जहाँ भी वो जा रही थी। जब दोस्तों उससे पता चलता है कि वो तो यहाँ पे नहीं आई है, उसके घर वाले दोस्तों कहीं ना कहीं बहुत ही टेंशन में जाते हैं कि वो गई तो गई कहाँ है। फिर क्या होता है दोस्तों, ऐसे ही करते करते करीबन दोस्तों सुबह के 7 से 8 बज जाते हैं। वे क्या करते हैं, तुरंत जाते हैं पुलिस स्टेशन में और वहाँ पे जाके उसकी गुमशुदा की रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। जो पुलिस होती है वो तुरंत यहाँ से रिपोर्ट दर्ज करवा लेती है। करने के बाद दोस्तों उसका मोबाइल नंबर, फ़ोटो वगैरह जो भी आइडेंटिफिकेशन होता है उसका, वो सारा पुलिस उनसे ले लेती है। लेने के बाद जब दोस्तों पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, जो भी उसका मोबाइल नंबर था उसको ट्रेस किया जाता है, कॉल डिटेल निकल जाती है। तो दोस्तों सबसे स्पीचियस ये निकलता है कि जो उसकी कॉल डिटेल थी सबसे ज़्यादा एक नंबर पर उसकी रोज़ाना बहुत ही ज़्यादा बात होती थी, 4-4 5-5 घंटे हो जाती थी। तो दोस्तों उस नंबर को हाईलाइट कर उसके नंबर की कॉल डिटेल निकालते हैं, पता करते हैं कि ये नंबर किसका है। आखिरकार दोस्तों वो नंबर भी पता चल जाता है। जो दोस्तों नंबर होता है वो यहाँ से उनके ही पड़ोस में रहने वाले एक सलीम का होता है, जो उनके घर से करीबन एक गली छोड़कर एक गली के नुक्कड़ पे उनका घर था, तो वहाँ पे वो रहा करता था। वहीं पे दोस्तों जो सलीम होता है उसको पुलिस अरेस्ट कर लेती है। अरेस्ट करने के बाद आखिरकार दोस्तों जो सलीम होता है वो इतना तगड़ा खुलासा करता है कि जो उसके परिवार वाले होते हैं सोनिया के, वो भी कहीं ना कहीं हैरान हो चुके थे कि ये लड़का हमारी लड़की के साथ इतना बदसलूकी कैसे कर सकता है। वही आज आपको मैं ये डार्क स्टोरी की डार्क रियलिटी बताने वाला हूँ। पर इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पास्ट में जाना पड़ेगा। दरअसल दोस्तों इस केस की स्टार्टिंग होती है दिल्ली की रोनी में। जो दोस्तों यहाँ पे रहने वाली होती है सोनिया, जिसको घर वाले यहाँ से प्यार से सोना के नाम से भी पुकारते थे। सोने के आपको यहाँ से घर के परिवार के बारे में बताता हूँ, कितने परिवार में सदस्य रहते थे। एक तो सोनिया हो गई, उसके एक भाई हो गए और माता पिता हो गए। कुल मिला के दोस्तों 5 से 6 जने का इनका परिवार था। जो सोनिया होती है अपने घर में बड़ी थी और इंस्टाग्राम पर रील वगैरह बनाती थी। सोशल मीडिया पर देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव रहती थी, रोज़ रील अपलोड करती थी। आखिरकार दोस्तों वो रील अपलोड करने के बाद भी उसके यहाँ से इंस्टाग्राम पर करीबन यहाँ से 7,000 प्लस यहाँ से उनके फॉलोवर थे, जो उनकी रील को लाइक करते थे, फॉलो करते थे। आखिरकार दोस्तों सोनिया होती है वो फेम पाना चाहती थी और अपनी ज़िंदगी अच्छी तरह से खुल के जीना चाहती थी। इसी तरीके से दोस्तों सब कुछ चल रहा था, सब लाइफ में अच्छा ही हो रहा था। फिर दोस्तों होता क्या है, उसकी मुलाकात एक सलीम लड़के से होती है, जो दोस्तों अपना नाम बदलकर उर्फ संजू कहता है। उसको ये नहीं पता था कि ये लड़का मुसलमान है और वो अपना नाम यहाँ से संजू बताता है उससे फ्रेंडशिप करने के लिए। और आपको बताता हूँ दोस्तों फ्रेंडशिप भी ऐसे होती है कि जैसे सोनिया का घर यहाँ पे हो गया और एक गली छोड़कर नौकोने पे यहाँ से संजू का मकान हो गया। तो इस तरीके से दोनों के बीच में यहाँ से मुलाकात हो जाती है। वो फ्रेंड रिक्वेस्ट इंस्टाग्राम पे भेजता है, वो उसको एक्सेप्ट भी कर लेती है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं यहाँ से उसको जानती थी कि हाँ ये इस गली के कोने पे उनका मकान है। तो उसको फ्रेंड से एक्सेप्ट करने के बाद जैसे उनके बीच में बातचीत होने स्टार्ट हो जाती है। और बातचीत भी दोस्तों ऐसे होती है कि जो उनकी बातचीत थी वो फ्रेंडशिप उनकी यहाँ से लव में बदल जाती है। और दोनों दोस्तों एक दूसरे से कमिटेड हो चुके थे, रिलेशनशिप में आ चुके थे, एक दूसरे को यहाँ से कमिटमेंट कर चुके थे कि हम एक दूसरे से शादी करेंगे। पर दोस्तों जो सोनिया होती है उसको ये बिल्कुल भी नहीं पता था कि ये लड़का मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करता है। उसने अपना नाम यहाँ से संजू बता रखा था और संजू दोस्तों इसलिए बता रखा था कि ताकि ये हमारी फ्रेंडशिप है ये टूट ना जाए। ये सब होने के बाद दोस्तों उनके बीच में रिलेशनशिप में बहुत ही कुछ हो चुका था, लगभग इनके साथ जो होना था वो भी हो चुका था। जो सोनिया होती है वो करीबन दोस्तों 6 से 7 महीने की प्रेग्नेंट भी रह चुकी थी, क्योंकि वो संजू के साथ रिलेशनशिप में थी। ये सब होने के बाद जो सोनिया होती है
उसको हर बार यहाँ से फोर्स करती है कि तुम मुझसे शादी कब करोगे, क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी। वो चाहती थी कि यदि ये बच्चे मैंने प्रेग्नेंट से यहाँ से बच्चा डिलीवर कर दिया तो उसका माँ बाप कौन होगा, जो मेरे घर वाले हैं मुझको मार देंगे। पर संजू होता है वो कहीं ना कहीं उसकी बात को हर टाइम टालता रहता था कि मैं तुमसे शादी करूँगा, पर अभी सही टाइम नहीं है, अभी मुझे कुछ काम है। तो इस तरीके से वो हर बार उसकी बात को टालता रहता था। ऐसे ही करते करते दोस्तों करीबन यहाँ से उसको 1 साल हो चुका था। दोस्तों जो संजू होता है उर्फ सलीम, वो उसकी बात से इतना इरिटेट हो चुका था, क्योंकि वो जब भी उससे बात करती थी या मिलती थी उसके पास सिर्फ एक ही टॉपिक होता था, तुम मुझसे शादी कब करोगे। क्योंकि दोस्तों वो प्रेग्नेंट भी हो चुकी थी, वो उसके ऊपर तो प्रेशर आना ही था। और संजू होता है उसके दिमाग में क्या चल रहा था वो किसी को भी नहीं पता था, क्योंकि वो उससे शादी नहीं करना चाहता था, सिर्फ उसके पास टाइम पास कर रहा था। वो क्या करता है दोस्तों, एक दिन प्लान बनाता है कि आखिरकार यहाँ से जो होगा देखा जाएगा। वो प्लान बनाता है कि इससे छुटकारा पाने का सिर्फ एक यहाँ से टाइम है, मैं इसकी यहाँ से हद कर दूंगा, जिससे कि ये सारी की सारी यहाँ से मुसीबत वो प्रॉब्लम टल जाएगी। तो वो दोस्तों एक दिन प्लान बनाता है कि 20 अक्टूबर 2024 करीबन दोस्तों 1 महीने पहले करवा चौथ का दिन था। वो उसको फ़ोन करके बुलाता है कि तुम करीबन 6 से 7 बजे के तुम्हें मैं कॉल करूँगा, तुम तुरंत यहाँ से अपना जो भी बैग होगा कुछ भी थोड़े मोड़े सामान लेकर आ जाना, हम दोनों यहाँ से भाग के शादी कर लेंगे, जो भी होगा देखा जाएगा। पर उसके सलीम के मन में क्या चल रहा था ये किसी को भी नहीं पता था। वो दोस्तों क्या करता है, किराए की गाड़ी लाता है और दोस्तों उसको एक लोकेशन सेंड करता है कि तुम इस लोकेशन पे यहाँ से अपना जो भी छोटा मोटा सामान होगा वो तुरंत लेके आ जाना, और हम दोनों यहाँ से दिल्ली छोड़कर किसी और सिटी में रह जाएंगे और दोस्तों एक दूसरे से शादी कर लेंगे। तो ये सब सुनने के बाद जो यहाँ से सोनिया होती है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कि चलो आखिरकार ये सलीम जो यहाँ से अपना आप को संजू बताता था वो आखिरकार मान तो गया। वो ये सब होने के बाद करवा चौथ का दिन था, उस टाइम पर वे क्या करते हैं 6 से 7 बजे के आसपास जैसे शाम होती है वो छोटा मोटा सामान लेकर अपना बैग में लेकर चली जाती है और अपने घर से कह के चलती है कि मैं अपनी फ्रेंड के यहाँ पे जा रही हूँ, थोड़ा मुझे कुछ काम है, बुक वगैरह मुझे उसको देनी है। जो घर वाले होते हैं उनको भी ये पता था कि उसका कोई बॉयफ्रेंड है, पर ये नहीं पता था कि उसका बॉयफ्रेंड एक मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करता है। और दोस्तों आपको एक बात बताना भूल गए, जो सोनिया होती है जब भी उनके घर में यहाँ से कॉल आती थी उसके मोबाइल पर, यहाँ से घर वाले भी होते थे, वो कहती थी कि मैं भूत से बात कर रही हूँ, यानी कि अपने बॉयफ्रेंड को उस संजू को वो यहाँ से भूत बता दी थी। और उसकी प्रोफाइल में भी आई लव भूत लिखा हुआ था। तो वो जब भी यहाँ से उसकी कॉल आती थी वो भूत कहती थी। उनके घर वालों को पता था कहीं ना कहीं एक लड़के से प्यार करती है, पर ये नहीं पता था कि वो लड़का एक यहाँ से मुस्लिम फैमिली को बिलोंग करता है। ये सब चल रहा था। तो जैसे यहाँ से शाम होती है वो जैसे ही कमरा अपना जो बैग वगैरह होती है पिट्ठू बैग लेकर अपने घर वालों को कह के चली जाती है। चली जाने के बाद दोस्तों सलीम उसी लोकेशन पे मिलता है जहाँ पे उसने उसकी लोकेशन सेंड की थी। ये सब होने के बाद वो अपने 2 फ्रेंड को भी ले लेता है, पंकज और ऋतिक को। ये सब होने के बाद वो किराए की गाड़ी लेकर जैसे ही रोहतक हाईवे पे निकलता है। निकलने के बाद दोस्तों जैसे ही एक जंगल होता है रोहतक की, जैसे वो जंगल में को हाईवे से निकलकर एक जंगल होता है वहीं पे गाड़ी को ले लेता है। और लेने के बाद जो दोस्तों सोनिया होती है कहीं ना कहीं उसको यहाँ से शक हो चुका था, क्योंकि वो हाईवे से निकलकर सुनसान जंगल की ओर गाड़ी को लेके जा रहा था। वो तुरंत यहाँ से कहती है कि तुम गाड़ी कहाँ पे ले आ रही हो, तुम कहाँ पे जाने की कोशिश कर रही हो। जो यहाँ से संजू होता है वो कहता है कि शॉर्टकट है, हम जल्दी पहुँच जाएंगे। जो संजू होता है वो गाड़ी में पूरा सामान लेकर आया था, वो पूरी प्लानिंग के साथ आया था। वो क्या करता है रस्सी लेता है और उसकी गला यहाँ से उसका पूरा कस देता है। कसने के बाद ही दोस्तों उसकी दम घुटने से सोनिया की हो जाती है। सोने के बाद दोस्तों वे तीनों के तीनों यानी कि संजू, उसके दोस्त यानी कि पंकज और ऋतिक, ये दोनों के दोनों यहाँ से उस जंगल में ही रोहतक के गड्ढा खोदते हैं, करीबन 4 से 5 फुट का गड्ढा खोदते हैं और वहीं पे उसको दफनाकर दिल्ली की ओर रवाना हो जाते हैं। ये सब होने के बाद दोस्तों ऐसे ही करते करते सोनिया को जहाँ से उसके परिवार वाले होते हैं वो देखते हैं कि करीबन 10 से 11 बज चुके हैं और अभी तक भी कोई आता पता नहीं है। जहाँ पे वो अपनी फ्रेंड के नाम को लेकर गई थी, उसके फ्रेंड को फ़ोन किया जाता है तो बताती है कि मेरे तो यहाँ पे घर पे नहीं आई। वो दोस्तों परेशान हो जाते हैं, वो टेंशन में जाती है कि यदि वो उसकी घर पे नहीं है तो गई कहाँ है। तो वे तुरंत दोस्तों आसपास ढूंढते हैं और ऐसे करते करते लगभग यहाँ से सुबह के 7 से 8 बज जाते हैं। पुलिस स्टेशन में जाते हैं, रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। रिपोर्ट दर्ज करवाने के बाद जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था होल डिटेल उसकी सोनिया की निकाली जाती है और सबसे स्पीचेस नंबर निकलता है, जिससे यहाँ से रोज़ाना 10 से 8 घंटे बात हो जाती है। और कहीं ना कहीं दोस्तों उसके घर वाले भी जानते हैं, तुरंत वो नंबर को पहचान लेते हैं कि हाँ वो एक लड़के से बात करती थी।
ऐसे करते करते दोस्तों उनको भी ये नहीं पता था कि वो मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करता है। दोस्तों यहाँ से करवा चौथ से अगले दिन यानी कि 21 अक्टूबर को ये पता चलता है कि वो लड़का और कोई नहीं बल्कि सलीम ही होता है, जो यहाँ से संजू बनकर सोने से बात करता था। आखिरकार दोस्तों उसे संजू को यानी कि सलीम को पुलिस अरेस्ट कर लेती है और उसके एक दोस्त को यानी कि पंकज को अरेस्ट कर लेती है, पर ऋतिक का अभी भी कोई आता पता नहीं है, वो यहाँ से फरार है। पर इन दोनों को दोस्तों पुलिस स्टडी में ले लेती है। ये सब होने के बाद दोस्तों पुलिस को ये सब पता चल गया था कि ये जो हुआ है ये सब और किसी ने नहीं बल्कि संजू ने किया है। वो जहाँ पे यहाँ से मर्डर पॉइंट होता है वहाँ पे ले जाते हैं, उसकी कबर को निकालते हैं तो आखिरकार पता चल जाता है कि ये सब मर्डर इन्होंने ही किया है। दोस्तों पुलिस उन्हें अरेस्ट कर लेती है और आखिरकार दोस्तों वे दोनों के दोनों जेल में है। पर उनका दोस्तों एक दोस्त जो यहाँ से ऋतिक है वो अभी भी फरार है, उनकी पुलिस तहकीकात कर रही है, उसको ढूंढने में निकली हुई है। आखिरकार दोस्तों ये केस यहीं पे ख़त्म होता है। आपको ये केस कैसा लगा और आपको पता था और आप भी इसी इलाके से बिलोंग करते हो तो कमेंट करके बताना। ऐसी वीडियो देखने के लिए लाइक से सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं किसी और क्राइम से रिलेटेड वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए, सतर्क रहिए, देखते रहिए इसी टेक चैनल। टेक केयर एंड बाय।